नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पार्ट लेके उपस्थित हैं। और चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि टू चेंज अ सेंटेंस ग्रामेटिकली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना सेंस चेंज किए अगर किसी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सेंटेंस है और इसे अगर हम चेंज करें तो बनेगा शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक अगली गर्ल नहीं है यानी ब्यूटीफुल है। तो ये तो सिंपल टू नेगेटिव बताया मैंने, लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो अभी एक पार्ट देखेंगे, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल नंबर 1 है कि कोई अगर असर्टिव सेंटेंस है और वो सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा है, तो उसे अगर हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में तो नॉट लगा देते हैं, यानी वो बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। An assertive sentence which is affirmative is changed into assertive interrogative negative sentence। यानी अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है और उसे हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में तो हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। जैसे टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, अगर इसे हम चेंज करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, वॉज पहले हो जाएगा, वॉज Tagore not a great poet? मीनिंग एक ही आ रहा है, टैगोर एक ग्रेट पोएट थे। क्या टैगोर एक ग्रेट पोएट नहीं थे या नहीं थे? तो इस तरह से हम किसी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे अगला देख लीजिए, ही इज अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन, तो यहां इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, इज ही नॉट, नॉट लगा देंगे, इज ही नॉट अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन। देखिए, इज ही नॉट अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन, तो इस तरह से हमें दो सेंटेंस मिला। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, ही इज अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन मीन्स इज ही नॉट अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे पहला है, नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। तो यहां देखिए सेंटेंस असर्टिव है, उसमें अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा है। इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, वॉज नेहरू, फिर लगाएंगे नॉट, नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वॉज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत सिंपली बनता जा रहा है, रघु इज नोन एज राम। अब देखिए, रघु इज नोन एज राम, रघु को राम के नाम से जानते हैं। इज पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम पहले लाएंगे, इज रघु, लगाएंगे नॉट, नोन एज राम, क्वेश्चन मार्क, इज रघु नॉट नोन एज राम। देखिए कितना सिंपली बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, मदन राइट्स अ पोएम। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, पहले तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे और फिर नॉट लगा देंगे। मदन राइट्स अ पोएम का बनेगा डज, डज मदन नॉट राइट, राइट अ पोएम, क्वेश्चन मार्क। इसका बना, मदन एक पोएम लिखता है
क्या मदन एक पोएम नहीं लिखता है? मनी लिखता है। तो इस तरह से हमें ये 3 सेंटेंस हमने देखा कि कैसे हम इसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है कि इफ एन असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव व्हाइल चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव वी रिमूव नॉट। अगर मान लीजिए पहले से वो जो असर्टिव सेंटेंस जिसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं पहले से नॉट लगा है तो नॉट हटा देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ही डज नॉट वर्क हार्ड, अब देखिए नॉट लिखा हुआ है, इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, नॉट हट जाएगा, डज पहले आ जाएगा, डज ही वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका, डज ही वर्क हार्ड। तो इसका मीनिंग हुआ कि वह कठोर परिश्रम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस है क्या वो कठिन परिश्रम करता है, तो आंसर आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अगला है शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, नॉट यहां भी हटा देंगे हम, तो वॉज पहले लगाएंगे, वॉज शी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, वॉज शी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, क्या वो डॉक्टर थी, आंसर में आएगा नो। तो इस तरह से नॉट हट गया। यानी कोई असर्टिव सेंटेंस है और उसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं हम और नॉट पहले से लगा है तो नॉट हट जाएगा। ये अगला सेंटेंस है, देखिए कह रहा है मधु डज नॉट हेल्प द पुअर, यहां नॉट लगा है, नॉट हटा देंगे, डज पहले करेंगे, डज मधु हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, देखिए क्वेश्चन मार्क, डज मधु हेल्प द पुअर। तो इस तरह से आपने देखा, 2 रूल देख लिया आपने। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा और आपका पूरा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला पार्ट देखते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, नहीं बस अगला रूल है। देखिए ये कह रहा है व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव वी चेंज नेवर टू एवर एंड नो टू एनी। देखिए अगर हम चेंज करते हैं भाई, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, अगर पहले से नेवर दिया हुआ तो इसको एवर में चेंज कर देंगे और नो दिया है तो उसे एनी में चेंज करेंगे। इस चीज को याद रखिए। जैसे शी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, अब देखिए चूंकि इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, विल पहले आ जाएगा, है ना, विल शी, और नेवर को ले जाएंगे एवर में, एवर, विल शी एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क। इसका बना विल शी एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्या वो आपकी काइंडनेस कभी भूलेगी, आंसर आएगा नेवर। जो हटा रहे बदल रहे वही आंसर हो रहा है, यानी दोनों का मीनिंग एक है। आगे देखिए, द सन कैन नेवर, यहां भी नेवर आया हुआ, सेट इन द ईस्ट, सूरज कभी पूरब में नहीं छिप सकता। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, हेल्पिंग को पहले आएंगे, कैन हो जाएगा, कैन द सन, नेवर का एवर, सेट इन द ईस्ट, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, यानी इसका मीनिंग है कि सूरज पूरब में कभी नहीं छिप सकता। इसका होगा सूरज पूरब में कभी नहीं छिप सकता है, और इसका होगा क्या सूरज कभी पूरब में छिप सकता है, आंसर आएगा नहीं, कभी नहीं। अगला देखिए, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नोज से पता चल रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, नो को किस में चेंज करते हैं, एनी में चेंज करते हैं। देखिए तो हो जाएगा डज नो वन का एनी वन, डज एनी वन नो, फर्स्ट फॉर्म नो यू, क्वेश्चन मार्क, डज एनी वन नो यू, तो इस तरह से बना, आंसर आएगा नो वन। तो इस तरह से हमने देखा कि नेवर को एवर में और नो को एनी में चेंज करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। राधिका नेवर सिंग्स अ सॉन्ग, राधिका गाना कभी नहीं गाती है,
तो इसको हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो नेवर एवर में जाएगा, लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज पहले लगेगा। डज राधिका, डज राधिका एवर एवर सिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। डज राधिका एवर सिंग अ सॉन्ग? क्या राधिका कभी गीत गाती है? आंसर आएगा नेवर। नेक्स्ट वन, मधु नेवर रोट एन एप्लीकेशन। मधु ने एक एप्लीकेशन कभी नहीं लिखा। नेवर दिया हुआ, चलिए ठीक है, नेवर का एवर होगा, ठीक है। टेंस देखते हैं, ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, डिड से स्टार्ट होगा। डिड मधु एवर राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट एन एप्लीकेशन? डिड मधु एवर राइट एन एप्लीकेशन? इसका आंसर आएगा नेवर, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, नो वन कैन पुट विथ सच अ कंडक्ट। अब देखिए नो वन है, नो वन का एनी वन होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, कैन एनीवन पुट विथ such a conduct? Question mark. Can anyone put with such a conduct? No one. ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एक्सरसाइज किए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। कह रहा कि अगर सेंटेंस में कोई सेंटेंस है जो एवरीबॉडी से स्टार्ट होता है, तो उसे हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसे हु से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि सेंटेंस सिंपल है ना, सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव में नॉट लगेगा, याद रखिएगा। और एवरीबडी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम हु से बनाएंगे, टेंस नहीं चेंज करेंगे, टेंस यही रहेगा, केवल फॉर्मेट बदलना है। नोज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस था एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। हमने बनाया हु, क्योंकि हु से स्टार्ट करना था। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? एवरीबडी, हर कोई जानता है। तो जान लीजिए इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। जो सेंटेंस एवरीबडी से स्टार्ट करेगा वो हम हु से स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बस एवरीबडी में नॉट नहीं रहेगा, हु से करेंगे तो नॉट लग जाएगा। जैसे एवरीबडी लव हिज मदरलैंड, हर कोई अपनी मातृभूमि से, एवरीबडी लव्स होगा, एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, हर कोई अपने मदरलैंड से प्यार करता है। हाँ, तो इसका बनाएंगे हम तो बनेगा हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, अपनी मदरलैंड को कौन प्यार नहीं करता? क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड? एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। अगला है एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पेरस, हर कोई फेमस होना, प्रॉस्पेरस होना पसंद करता है। तो ऐसे कंडीशन में हु से, चूंकि रूल हम देख रहे हैं, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस? क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस, कौन प्रॉस्पेरस होना पसंद नहीं करता है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आइए कुछ और आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा कि सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ नो वन कैन बी इंटरचेंज्ड विथ हु। अब देखिए कुछ सेंटेंस है जो नो वन से स्टार्ट होता है, उसे भी हम हु से बना सकते हैं कि नो वन नोज द रियलिटी।
रियलिटी कोई नहीं जानता है। तो देखिए नो वन से स्टार्ट है और नो वन वाले सेंटेंस को हम हु से बना सकते हैं, यानी इसका बनेगा हु। अब हु आ गया तो नो है तो नॉट तो हट जाएगा, हु नोज, हु नोज द रियलिटी, हु नोज द रियलिटी, आंसर आएगा नो वन। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, जो सेंटेंस नो वन से स्टार्ट है उसे हम हु से बनाएंगे। जैसे अगला देखिए, नो वन कैन जंप ओवर द माउंटेन, कोई माउंटेन के उस पार नहीं जा सकता, तो नो वन है, इसे हु से बनाइए, हु कैन, हु कैन, नो हट गया, हु कैन जंप ओवर द माउंटेन, हु कैन जंप ओवर द माउंटेन, माउंटेन के उस पार कौन कूद सकता है, आंसर आएगा नो वन। अगला देखिए, नो वन कैन बाई द ताज, कोई ताजमहल को खरीद नहीं सकता, तो नो वन से स्टार्ट है, हु से बनाना है, यानी हो जाएगा हु कैन बाई द ताज, हु कैन बाई द ताज, ताज को कौन खरीद सकता है, आंसर आएगा नो वन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेंटेंस नो वन से स्टार्ट है उसे हम हु से बना सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए, नो वन कैन हेल्प द लेजी पीपल, कोई लेजी पीपल की मदद नहीं कर सकता, इसे हु से बनाना है तो क्या बनेगा, हु कैन हेल्प द लेजी पीपल, हु कैन हेल्प द लेजी पीपल, क्वेश्चन मार्क, लेजी पीपल को कौन हेल्प कर सकता है, आंसर आएगा नो वन, इसे हम हटा दिए और हु से बना रहे हैं, नो वन कैन हेल्प द लेजी पीपल, हु कैन हेल्प द लेजी पीपल। अगला है, नो वन कैन क्योर द डाउट, कोई शक का इलाज नहीं कर सकता, नो वन को हु से बनेगा, हु कैन क्योर द डाउट, हु कैन क्योर द डाउट, शक का कौन इलाज कर सकता है, आंसर आएगा नो वन। बहुत जबरदस्त क्लास चल रहा है। अगला देखिए, नो वन कैन प्ले विथ मी, कोई मेरे साथ खेल नहीं सकता, है ना, नो वन कैन प्ले विथ मी, इसके डबल मीनिंग है, एक तो नो वन कैन प्ले विथ मी, कोई मैं गेम जानता हूं, कोई खेल नहीं सकता, और एक और है नो कैन मेक माई फन, और नो नो वन कैन फूल मी, कोई मुझे फूल नहीं बना सकता। तो इस तरह से इसका हम बनाएंगे हु से, हु कैन प्ले विथ मी, हु कैन प्ले विथ मी, नो वन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, समटाइम्स changing an assertive sentence into interrogative we start with why, what, when, how। कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन why, what, when, how से स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस, बहुत स्मार्टली हमें ये करना होता है। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये सेंटेंस हमारा, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, अगर नियमता हम बनाते तो क्या बन जाता, इज पहले होता, इज पहले हो जाता, नो का एनी हो जाता है, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। लेकिन अगर आगे कह रहा कि इसको हम व्हाट से बना सकते हैं, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, टू हेल्प दिस पुअर मैन। देखिए ये एक तरीका है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, और एक जो मैंने बताया आपको कि इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, वो भी बनेगा, उसे भी लिख देते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो एक का दो बना, एक का दो बना। अगला सेंटेंस है, देखिए ये सेकंड सेंटेंस, देयर मनी कैन नेवर बी स्पेंड, उनका पैसा तो कभी खर्च ही नहीं होगा, हमारा आपका खर्च हो सकता है लेकिन जो रिच हैं उनके पैसे नहीं खर्च हो सकते। ठीक है, कह रहा कि देयर मनी कैन नेवर, नेवर स्पेंड, नेवर बी स्पेंड, तो नेवर वाले सेंटेंस को व्हेन से बनाएंगे, व्हेन कैन देयर मनी
बी स्पेंट। क्वेश्चन है कि उनका पैसा कब कब खर्च हो सकता है, आंसर आएगा नेवर। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमने देखे और आपके सिलेबस से है आप हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, ये टॉपिक देखे। अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लेकर आएंगे अगला सेशन। नमस्कार।